सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् अद्य वयं तत्पुरुष समासं पठामः। तत्पुरुषः एतत्सूत्रम् अधिकारसूत्रमस्ति। अधिकारोऽयं प्राक् बहुव्रीहेः। यह अधिकार सूत्र शेषो बहुव्रीहि पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 23वें सूत्र तक इस तत्पुरुषः का अधिकार है। अर्थात बहुव्रीहि के पूर्व समास विधान करने वाले सूत्रों में बहुव्रीहि से पहले समास विधान करने वाले सूत्रों में इस तत्पुरुषः सूत्र का अधिकार है। उनसे जो समास होता है वह तत्पुरुष होता है। तत्पुरुषः इसकी वृत्ति है अधिकारोऽयं प्राक् बहुव्रीहि। जैसा कि हमने बताया शेषो बहुव्रीहि इस सूत्र के पहले तक इस सूत्र का अधिकार है। अर्थात बहुव्रीहि के पहले समास विधान करने वाले सूत्रों में इसका अधिकार है। उनसे जो समास होता है वह तत्पुरुष समास होता है। अगला सूत्र है तत्पुरुष संज्ञा सूत्र। द्विगुश्च तत्पुरुष संज्ञा करने वाला सूत्र है द्विगुश्च। अर्थात द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसकी वृत्ति देख लेते हैं। द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञा वाला होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है। उसी का अन्वय अन्य पदार्थों से होता है। अतः पहले ये बताया जा चुका है। प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। और ये भी बताया जा चुका है कि तत्पुरुष समास दो पदों का होता है। उन दो पदों में पहला पद प्रथमांत को छोड़कर अन्य विभक्त्यंत होता है और उत्तर पद के अर्थ के प्रधान होने के कारण आगे अन्वित होने से अर्थानुसार उसमें विभक्ति होती है। आगे अन्वित होने से अर्थानुसार उसमें विभक्ति रहती है। परंतु समास करते समय उसे प्रायः प्रथमांत ही रखा जाता है और प्रथमांत से ही विग्रह किया जाता है। अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास में कौन कौन से सूत्र आते हैं। द्वितीय समास विधि सूत्र है, इसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पण्यैः।
द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। अर्थात द्वितीयांत पद का श्रित अतीत बीता हुआ, पतित गिरा हुआ, गत अत्यस्त फेंका हुआ, प्राप्त और आपन्न, इन प्रातिपदिकों से बने हुए सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति भी देख लें। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा, विकल्प वा अर्थात विकल्प से। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा, सच तत्पुरुषः, सच तत्पुरुष, और वह तत्पुरुष होता है। द्वितीयांत पद एक बार फिर देख लें इसका हिंदी। द्वितीयांत पद का श्रित अतीत बीता हुआ, पतित गत अत्यस्त फेंका हुआ, प्राप्त और आपन्न। श्रित एक, अतीत दो, पतित तीन, गत चार, अत्यस्त पाँच, प्राप्त और आपन्न 6 7। इन 7 प्रातिपदिकों से बने हुए सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है। फिर देख लीजिए सूत्र को। द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा, सच तत्पुरुषः। कृष्णाश्रिता उदाहरण एकैकम उदाहरणं पश्यामः। कथम तत्पुरुष संज्ञा एतेषां कथम तत्पुरुष संज्ञा। कृष्णाश्रितः, कृष्ण के आश्रित, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः लौकिक विग्रह, कृष्णम श्रित शु ये अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में, इस प्रकार के दोनों विग्रहों में, लौकिक और अलौकिक, द्वितीयांत कृष्णम का श्रित शब्द से बने श्रितः, कृष्णम का द्वितीयांत कृष्णम पद का श्रित शब्द से बने श्रितः इस सुबंत के साथ प्रकृत सूत्र से समास हुआ। समास शास्त्र द्वितीय। इस प्रकृत सूत्र में प्रथमांत है द्वितीय, उससे बोध होता है विग्रह में स्थित कृष्णम पद का। उसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा है। उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग है। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप और आम और सु का लोप होने पर कृष्णश्रित यह समस्त प्रातिपदिक बना। और इस प्रकार कृष्णश्रित से सु आदि की उत्पत्ति प्रथमा एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। आसाम अतीतः, इसी से संबंधित कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः, आसाम अतीतः, तथा प्रक्रिया वही रहेगी सिद्धि की। जो आशा को पार कर गया हो, अर्थात आशा से अधिक हो। नरकम पतितः, नरक पतितः, नरक में पड़ा हुआ। स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः, स्वर्ग को गया हुआ।
कूपम अत्यस्तः, कूपम अत्यस्तः, कूपात्यस्तः, कूप में फेंका हुआ, कुएं में फेंका हुआ। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। संकटमापन्नः, संकटापन्नः, संकट में पड़ा हुआ, इत्यादि अन्य उदाहरणों की भी सिद्धि होती है। तृतीया समास विच्छेद, तृतीया समास, तृतीया तत्पुरुष समास जो होता है उसे संबंधित सूत्र है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने। तृतीयांत का तृतीयांत के अर्थ से किए हुए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ समास होता है। तृतीयांत का तृतीयांत के अर्थ से किए हुए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ समास होता है। इसकी वृत्ति है तृतीयांतम, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्रागवत्। तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्रागवत्। उदाहरण में है संकुलया खंडः, संकुला खंडः, धान्येन अर्थः, धान्यार्थः। दो उदाहरण इसमें है तृतीय समास का। संकुलया खंडः, संकुला खंडः, संकुला सरौता जो होता है, सुपारी आदि काटने वाला। धान्येनार्थः, धान्यार्थः। अब देखिए फिर से इन उदाहरणों को समझ लेते हैं। संकुला खंडः, संकुलया खंडः, सरौता से किया हुआ टुकड़ा, सरौता से खंड खंड किया हुआ अर्थात टुकड़ा। संकुलया खंडः लौकिक विग्रह है। यहाँ उत्तर पद खंड गुणवाचक, दो पद है, पूर्व पद संकुलया, उत्तर पद खंड। तो उत्तर पद जो खंड है वो क्या है? गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। यह तृतीयांतार्थ संकुलया से किया गया है, इसलिए संकुला टा खंड सु, ये अलौकिक विग्रह बना। सु और जस अम आउट सस टाभ्याम भी टा तृतीया एक वचन, तो संकुला टा खंड सु। इस अलौकिक विग्रह में प्रकृत सूत्र से अर्थात तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र से समास हुआ। समास शास्त्र में स्थित प्रथमांत तृतीया पद से, है ना, प्रथमांत तृतीया पद से बौद्ध विग्रह में स्थित संकुला शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने से पूर्व निपात हुआ। सुप का लोप होने पर संकुला खंड प्रातिपदिक बना। सुप का लोप होने पर संकुला खंड, यह क्या बना? प्रातिपदिक बना। इससे सु की उत्पत्ति हुई और तब प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। अब दूसरा उदाहरण धान्यार्थः,
धान्य से प्रयोजन, धान्येन अर्था, धान्यार्थः, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह इसका धान्य, टा, अर्थ, सु। इस प्रकार अलौकिक विग्रह में तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ और तब समास निमित्तिक विभक्ति लोप आदि करने पर रूप सिद्ध होता है धान्यार्थ। अब एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि संकुलया खंड यहाँ पर कर्तिकरणे कृता बहुलम सूत्र से ही समास हो जाता है। संकुलया खंड पर कर्तिकरणे कृता बहुलम सूत्र से ही समास हो जाता है। तृतीयांतार्थ कृत तृतीयांतार्थ से किए हुए गुण वचन से इतना कहने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उदाहरण देते हैं, इसका समाधान करते हैं। तत्कृत इति किम कहते हैं अक्षणाकाणा। तत्कृत ग्रहण करने से अर्थ होगा यदि तृतीयांत का गुण वचन से समास हो, यदि तृतीयांत का गुण वचन से समास हो तो तृतीयांतार्थ कृत से ही हो। इस नियम से अक्षणाकाण यह समास नहीं होगा, क्योंकि तृतीयांत अक्षणा से काणत्व नहीं हुआ, आँख से वह काना नहीं हुआ, बल्कि रोग आदि से आँख कानी हो गई है। अतः यहाँ समास नहीं। तृतीय समास का एक और सूत्र है कर्तिकरणे कृता बहुलम। कर्तिकरणे कृता बहुलम अर्थात कर्ता और करण में जो तृतीया है तदंत पद का कृदंत के साथ बहुलतया समास होता है। एक बार फिर पढ़ते हैं। कर्ता और करण में जो तृतीया है, कर्ता और करण में जो तृतीया तदंत पद का कृदंत के साथ बहुलता से समास होता है। कर्तरि करणे च, वृत्ति में लिखा है कर्तरि करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्राग्वत्। कर्तरि करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्राग्वत्। कर्ता और करण में तृतीया तदंत पद का कृदंत के साथ बहुलता से समास होता है। हरिणा त्रातः हरित्रातः, नखैर्भिन्नः नख भिन्नः, ये दो उदाहरण दिए हैं। नखैर्भिन्नः नख भिन्नः, है ना। हरित्रातः, हरि से रक्षा किया हो। हरिणा त्रातः ये लौकिक विग्रह, हरिता त्रातसु ये लौकिक विग्रह। और इस प्रकार इनमें इन दोनों विग्रहों में तृतीयांत हरिणा का उत्तर पद के साथ उत्तर पद त्रात के साथ समास होकर रूप बना। यहाँ हरिणा में तृतीया कर्ता में हुई। किसमें हुई? कर्ता में। आगे फिर देखते हैं। इति सम।